हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी प्रश्नावली 1.2 कक्षा 9 ठीक है। और अब इसके बाद में देखो तो क्या करना है। इसके अंदर ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या करना है, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो कारण के साथ अपना उत्तर देना है तो क्या करेंगे, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये है कि वास्तविक संख्या ये है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर क्या होता है, एक तो होती है आपकी परिमेय संख्या, एक तो होती है परिमेय और एक अपरिमेय। एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय संख्या के अंदर कौन सी आती है, जो भी हमारे पास है वो सब किस में आ जाती है, परिमेय में। अपरिमेय में √2, √3, √4, मतलब कि जिसका √4 नहीं होगा। अब √5 मतलब कि जो भी हमारे पास क्या होगी कि रूट में संख्या होगी एक तो वो हो जाएगी, जिसका वर्ग करने पर रूट हट जाता है वो नहीं होती हमारे पास सिर्फ। और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा जो भी दशमलव शांत न हो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय में आएगा। मतलब कि 1.0 1 0 1 0 0 0 1 मतलब कि आगे डॉट डॉट चलता रहेगा। और एक हमारे पास आ जाता है पाई, ठीक है। बाकी सब में किस में आ जाती है, परिमेय में। तो हमारा ये कथन क्या है, सत्य। हमारा ये कथन क्या है, सत्य है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सत्य। इसका उत्तर हो जाएगा सत्य, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय व परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ये हो गया इसका कारण, लिख दिया हमने कारण। अब दूसरा क्या है, जहां संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का हो, इसे हम m का एक प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या है, m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या मतलब कि एक कहाँ से होती है, प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है। एक से स्टार्ट होकर अनगिनत, मतलब कि जहाँ तक हम गिन सकते हैं वहाँ तक क्या होती है, प्राकृत संख्या। पर यहाँ एक चीज और लिख रखी है, संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये मतलब कि क्या है, ऋणात्मक की ओर भी चलती है और धनात्मक की ओर भी। तो इसके अंदर क्या होगा, हम किसी भी प्राकृत संख्या का हम ये करेंगे कि मानो हम रूट किसका कर रहे हैं, √1 का कर रहे हैं, 1 होगा। वो कितना होता है 1। √2 का कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 1.414 हो जाएगा। √3 का कितना हो जाएगा, √3 का हो जाएगा 1.732। √4 का कितना हो जाएगा 2। मतलब कि ये कभी भी ऋणात्मक संख्या हो ही नहीं सकती। ये क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक। तो हम यह लिखेंगे असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। कारण लिखेंगे क्योंकि इसमें √1 का वर्गमूल 1 होता है। वर्गमूल का मान धनात्मक ही होता है, न कि ऋणात्मक होता। क्योंकि इसमें √1 का मान 1, वर्गमूल क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। ये भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल का मान धनात्मक ही होता है। यह लिख देना, प्राकृत संख्या का मान, वर्गमूल का मान धनात्मक ही होता है, न कि ऋणात्मक। अगला कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसमें देखो वास्तविक संख्या के अंदर क्या पढ़ा कि
प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय। अपरिमेय वास्तविक संख्या कौन सी? अपरिमेय थोड़ी होती है, परिमेय भी होती है। ये पहले के अंदर ही हमने लिखा है, वही लाइन दोबारा लिख देंगे। ये कथन क्या हो रहा है? असत्य हो रहा है, तो इसके अंदर हम लिख देंगे असत्य। असत्य का कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि इसमें परिमेय व अपरिमेय दोनों ही संख्या होती है। परिमेय व अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्या में होती है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल किस में होते हैं? अपरिमेय। अपरिमेय थोड़ी होते हैं, परिमेय भी होते हैं वर्गमूल। तो क्या हो जाएगा? नहीं। उत्तर क्या हो गया? नहीं। सभी, क्योंकि पूर्णांक के वर्गमूल परिमेय व अपरिमेय दोनों ही होते हैं। ठीक है, होते हैं। आगे क्या पूछ रहे हैं कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। किसका? परिमेय हो। एक उदाहरण पूछ रहे हैं, हम उदाहरण लिख सकते हैं बहुत सारे। √4 का हो गया 2, √9 का हो गया 3, √16 का हो गया 4। ये क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। अब इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन 3 का देखो, समझने लायक है। 3 और 4। 3 का देखो, 3 का क्या कर रहा है? दिखाए गए संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करना है। मतलब कि एक तो आप सीधा करते हो, सीधा नहीं हो सकता। सीधा आप कर दोगे पर सिद्ध नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस। मतलब कि ये हम क्या बना रहे हैं? एक मतलब कि समकोण त्रिभुज बना ले। ये बना ले। ये क्या हो गया? कर्ण, आधार और लंब। सॉरी, आधार ये होगा। अब इसके बाद में क्या है? ये भी हो सकता है आधार। ये देखो कि समकोण के सामने वाली भुजा तो होगी कर्ण। अगर हम इसको थीटा माने तो ये आधार होगा, और इसको थीटा माने तो ये आधार होगा। ये किसके आधार पे? मतलब 10वीं क्लास के आधार पे ये चलता है। इसके बाद में हमारे पास कि एक मतलब कि हम पढ़ते हैं कि 8वीं क्लास के अंदर पढ़ते हैं क्या? पाइथागोरस प्रमेय। एक तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं और एक पाइथागोरस त्रिक पढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो गई? मतलब कि इसको a b c दे दे। अब आधार का मान कितना मान ले? 2। कर्ण का मान क्या है? कुछ नहीं। और लंब कितना मान ले? 1। मान लिया इतना। अब क्या हो जाएगा कि कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण का मान कितना है? AC का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है? AB स्क्वायर। अब इसके बाद में क्या है? लंब का मान कितना है? BC स्क्वायर। अब AB का मान कितना दे रखा है मेरे पास? AB का मान था 2 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है? 1 का स्क्वायर और AC स्क्वायर ऐसा का ऐसा। AC स्क्वायर ऐसा का ऐसा लिख दे। 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा? 4 और प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। AC स्क्वायर बराबर 4 1 5। ये इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। AC बराबर √5। एक तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? ये तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि इसका मान ये मानेंगे तो हमारे पास ये हो सकता है। सिद्ध कर दिया। अब हमारे पास कि इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या करना है? एक हमें स्केल लेने और इसके ऊपर क्या बनाना है? एक संख्या रेखा बनानी है।
संख्या रेखा बनानी है। ये लो, ये मतलब कि हमने कोई भी एक संख्या रेखा बना दी। अब इसके बाद में क्या है कि 1 सेंटीमीटर, देखो इधर, इधर क्या हो गया 1, और इधर क्या हो गया, ये लो 2। इतना बना लिया हमने, इतना बना लिया। ये मतलब कि हमने 2 पॉइंट बना लिए। यह संख्या रेखा क्या होती है कि 0 से स्टार्ट होती है, 0 -1 -2 -3, ये मतलब कि चलती जाती है। और इधर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, आगे चलती रहेगी। अब हमें क्या लेना है, एक प्रकार की सहायता से ये लेना है। तो अब क्या करेंगे, अब कर देंगे इस जो भी 2 बिंदु बनाए ना, सॉरी हमने ये गलती से कर दिया, ये यहाँ गलत हो गया, थोड़ी सी ऊपर बना लेते हैं। ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी संख्या रेखा। यहाँ बीच में 0, इधर क्या हो जाएगा -1 -2, ये मतलब कि दूरी वो फिक्स रहेगी -3 -4। अब यहाँ क्या करना है, हमें प्लस वाली चाहिए। प्लस वाली क्या होगी, इधर क्या कर दें, मतलब कि चाप लगा दें। एक चाप यहाँ लगा दिया, दूसरा चाप यहाँ, तो तीसरा चाप यहाँ, यहाँ लगा दिया, चौथा चाप यहाँ लगा दिया। मतलब कि ये दूरी फिक्स है हमारी, फिक्स है। तो यहाँ कितना हो गया, इधर हो जाएगा 1 2 3 और 4। आधार का मान कितना लिया हमने, आधार 2, यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक हम जो खींचेंगे, ये हम इसकी सहायता से, मतलब कि चांदे की सहायता से या फिर डी आकार के स्केल से लेंगे। तो इधर हम रखेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री यहाँ हमारा, यहाँ हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट बना दिया। अब इसको क्या कर दिया, इसको हम ऊपर की ओर देखो सीधा मिल रहा है, या फिर स्केल की सहायता से आप सीधा वैसे भी बना सकते हो। तो मतलब ये क्या हो गया, अब इसका ये पॉइंट सीधा जाएगा तो ये 90 डिग्री का कौन बन रहा है, यहाँ कितना बन रहा है 90 डिग्री का। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ 0 से प्रकार को कितना खोल, प्रकार से क्या मतलब कि अब लगाना है आपको 1 सेंटीमीटर का चाप। मतलब कि 1 सेंटीमीटर का आप चाप लगाओगे। 1 सेंटीमीटर का हम क्यों लगा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर का इसलिए लगा रहे हैं कि लंब का मान हमने 1 सेंटीमीटर लिया है। कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, अब स्केल की सहायता से इनको मिला देते हैं। स्केल की सहायता से मिलाते हैं, तो ये लो मिला दे क्या, मिला दिया। अब क्या हो गया इतना। आगे देखो, ये मान हमने, हमारे पास कितना है, √5। ये मान कितना हो गया, √5। अब हमें क्या करना है, इतना खोलना है प्रकार कि 0 से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, ये संख्या रेखा तक खोल लिया। जहाँ भी हमने पॉइंट बनाया है, कौन सा, ये तो आपके पास हो गया ए, 0 पे हो गया ए, इस 2 पे हो गया बी, और इस पे हो गया सी। ए से सी तक को प्रकार को खोल लेना है। खोल लिया, खोलने के बाद क्या हो गया, यहाँ से मतलब कि प्रकार को इस प्रकार घुमाएंगे कि संख्या रेखा के ऊपर आना चाहिए। संख्या रेखा के ऊपर देखो, ये लो, क्या हो गया, या मतलब कि ये पॉइंट हमारा कितना बनेगा, ये जो भी पॉइंट आया ना, देखो थोड़ा सा मतलब कि मैं आपको जूम कर कर दिखाता हूँ। ये देखो बना हुआ नजर आ रहा है पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा √5। ये हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या है, आगे वाला देखो, आगे वाला, आगे वाला कह रहा है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप, कक्षा के लिए क्रियाकलाप है वर्गमूल सर्किल की रचना, वर्गमूल सर्किल की एक रचना करनी है। देखो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो इतना कोई इंपॉर्टेंट है भी नहीं, पर भी देखो आप एक बार समझ लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना ले, संख्या रेखा बनाएंगे। तो संख्या रेखा आपको वही पता है 0, मतलब कि ये कितनी हो जाएगी, फिक्स दूरी होगी। ये देखो 1 2
ये लो, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 2 3 और 4। अब हमें क्या करना है, एक के ऊपर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि हम √2 से मान लेकर चलते रहेंगे। ये हो गया। यहाँ इसको क्या कर देंगे ऐसे, ये लो, ठीक है। यहाँ हम दर्शा दिया। अब इसको क्या कर देंगे, सीधा मिला दे। इसको सीधा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मतलब कि हमारा मतलब कि समकोण बन गया है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब देखो यहाँ 1 सेंटीमीटर का चाप लगा दे। 1 सेंटीमीटर का चाप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या है, इसको स्केल की सहायता से मिला देते हैं। स्केल की सहायता से मिलाने पर क्या बना हमारे पास, मतलब कि लगभग ऐसी आकृति बनेगी। ये कितना मान होगा, √2। ये 1 और ये भी 1 हो जाएगा। इतने में कोई डाउट नहीं। आगे देखो, इसको दे दो O। आगे क्या बनेगा, आगे आप देखो यहाँ बनाना है 90 डिग्री का। क्या बनाना है, 90 डिग्री का कोण। आगे क्या है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब इसको मिला देंगे। इसको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको देखो, मतलब 90 डिग्री का इसके ऊपर बनाएंगे। इसके ऊपर बनाओगे आपके पास क्या बनेगा, इधर इधर बनेगा। तो अब आगे क्या हो जाएगा, मतलब कि इधर इस प्रकार मिलाएंगे। अब इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर हमें वही 1 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे और ये हमारे पास क्या आ गया, रूट किसका मान आ जाएगा, √3 का मान आ जाएगा। किसका, √3 का। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आगे इसको और आगे करते जाओगे, √5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, आपके पास मान है वो इस पूरे वो सर्किल का हो जाएगा। मतलब कि ये जहां भी चित्र है ये वापस आकर यहाँ पर मिलेगा। तब हमारे पास क्या बन जाएगा, मतलब कि ये बन जाएगा वर्गमूल सर्किल। ये था, मतलब परीक्षा की दृष्टि से कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी क्या है, ये थी हमारी प्रश्नावली 1.2। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।